students. Right now, messages are traveling through your body at 268 miles per hour. That is faster than a Formula One race car. And it's all happening inside your nervous system. वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो कि एक कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ है। सो लेसन स्टार्ट करते हैं। हम एपीएस क्लास 8 फर्स्ट टर्म चैप्टर नंबर 1 या बुक के ऑर्डर से चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का स्टार्ट में हम इंट्रोडक्शन लेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम का। All of the processes that take place in the human body must be coordinated. This means all organ systems must be made to work together while they do their jobs at the right time. Coordination is the job of the nervous system. The brain and the spinal cord together make up the central nervous system. Millions of nerves branch off from the central nervous system to all parts of the body. देखिए, इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन का और किसी से बात करने का, बहुत सारे एक्शंस होते हैं, ब्रीदिंग का, हार्ट बीटिंग का। इन सब एक्शंस को कोऑर्डिनेटेड मतलब आपस में ना मिलजुल कर करना होता है, और ये इन एक्शंस को आपस में मिल के रखता है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ह्यूमन नर्वस सिस्टम को मैं आपको बता रही हूँ 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड करना है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS कहते हैं, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम कहते हैं PNS। ठीक है, तो जो पूरी बॉडी में दो सेंट्रल नर्वस सिस्टम 2 चीजों पे बेस है, एक हमारा ब्रेन और एक हमारी स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम रीढ़ की हड्डी उर्दू में कहते हैं। ठीक है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है जहां हमारी स्पाइनल कॉर्ड ना जा सके ना, लाइक आप देख सकते हैं आपके हाथ में तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाएगी, वहां पे नर्व्स जाती हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, और मिलियंस ऑफ नर्व्स जो है वो ब्रांचेस में होती हैं, या आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ब्रांचेस की तरह, लाइक ट्री की ब्रांचेस, और इसका मेन हमें स्पाइनल कॉर्ड लग रही है। ठीक है, ये पूरा पार्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। सो अभी तक हमें पता लग गया बेसिकली ह्यूमन नर्वस सिस्टम क्या है। एक पिक्चर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में डिफरेंस क्या है। सेकंड इमेज की तरफ हम देखेंगे तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के बारे में। ये येलो चीज हम ऊपर जो है ये हमारा ब्रेन है, ये पिंक सी चीज स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, और ये आप ब्रांचेस सी देख रहे हैं जो पूरी बॉडी में फैल रही हैं, ये हमारी नर्व्स हैं। जो ब्रेन का मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, स्पाइनल कॉर्ड से मैसेज पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, और ये पूरी बॉडी में ट्रैवल करने के लिए जो हमें मेन चीज की जरूरत है, जो हमारी तारें हैं कह लें जिससे हमारी मैसेज या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, वो हमारी नर्व्स हैं। तो वापस आते हैं, अब हम ब्रेन को डिस्कस करेंगे। द ब्रेन इज अ wrinkly gray organ that is located inside the skull. It is protected by the layer of fluid which lies between it and the hard bone that surrounds it. हम सब ने जब बचपन से पिक्चर देखे ब्रेन की, हम रेड कहते हैं। ब्रेन इज नॉट रेड, ब्रेन इज ग्रे, और ये रिंकली होता है क्योंकि इसको बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी होती है। अच्छा, बेसिक लैंग्वेज में हम कहते हैं स्कल के इनसाइड है, लेकिन मैं आपको थोड़ा डीप जाके बताती हूँ। स्कल बोन को कहते हैं क्रेनियल बोन। यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि स्कल बोन इज नोन एज क्रेनियल बोन। ठीक है, सो और दूसरा ये इस क्योंकि ब्रेन एक मेन कंप्यूटर, मेन CPU है हमारे नर्वस सिस्टम का, हमारा दिमाग हमारा कंप्यूटर का मेन CPU है, तो इसको बचाने के लिए एक क्रेनियल बोन है। क्रेनियल बोन के नीचे फर्स्ट लेयर इज द क्रेनियल बोन। अगर क्रेनियल बोन पे कोई प्रेशर वेशर पड़ेगा तो वो डायरेक्ट ब्रेन को ना हर्ट करे, तो हमारे पास एक लेयर ऑफ फ्लूइड है और फिर उसके अंदर हमारा ब्रेन है। सो आप देख सकते हैं कि अल्लाह का निज़ाम कैसा है कि प्रॉपर कवर किया हुआ है। ठीक है,
अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज लाइक अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर। एज आई सेड कि बहुत पावरफुल कंप्यूटर है, ठीक है, ये लाइक नॉर्मल कंप्यूटर से भी ज्यादा पावरफुल है। इट स्टोर्स मेमोरीज, मेक्स जजमेंट्स and analyze and controls how we think and respond to things happening around us। अगर आपको पता, अगर आपके पास डेफिनेशन है ना कि लाइक व्हाट इज ह्यूमन ब्रेन, तो आप ये वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इज लाइक अ वेरी पावरफुल कंप्यूटर। इट स्टोर्स मेमोरीज, makes judgments and analyze and control how we think and respond to things happening around us। ठीक है। At the same time, the brain automatically controls things such as heartbeat and breathing। आप देखते हैं कि आप सो रहे हैं और अचानक आप जिंदा हैं क्योंकि आपकी हार्ट बीट भी चल रही है और आप ब्रीथ भी कर रहे हैं। इस सब में भी बड़ा हाथ ब्रेन का है। अब हम ब्रेन के 3 मेन पार्ट्स हैं। The brain can be divided into 3 basic units: the forebrain, the midbrain and the hindbrain। So forebrain सबसे आगे वाला हिस्सा, मेन हिस्सा। फिर मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, लाइक फोर ब्रेन ये है, मिड ब्रेन कह लें ब्रिज है, और ये हाइंड ब्रेन है। तो मिड ब्रेन ब्रिज है फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में। सो उम्मीद करती हूँ अभी तक का आपको लेसन समझ आया होगा। ये एक इमेज है ब्रेन की, आप देख सकते हैं थोड़ा ग्रे है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। मैं इसकी नेक्स्ट लाइक 3 बेसिक यूनिट्स को डिस्क्राइब करने का लेक्चर भी अपलोड करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।